हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप ही की अपनी एजुकेशन अब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहां आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, जो कि एक सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं यही वाला सब्जेक्ट जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स हमें पढ़नी है। ठीक है, 5 यूनिट्स हमें पढ़नी है और जिसमें से पहली यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन है, वही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड कि सब्जेक्ट का जो ये नाम है वो नाम हमें क्या समझाता है। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। अब ये होता क्या है, ये सब्जेक्ट दो वर्ड से मिलकर के बना है। किन किन से? मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी। सबसे पहले देख लेते हैं मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है और मेट्रोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मेजरमेंट क्या होता है, अगर हम डे टू डे लाइफ में अपने ध्यान दें बच्चों, तो हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजों को माप रहे होते हैं या नाप रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप पानी की बोतल लेने जाते हो तो पानी की बोतल के लिए क्या कहते हो कि 1 लीटर वाटर बॉटल दे दो। क्या दे दो? 1 लीटर वाटर बॉटल दे दो। ठीक है, और सब्जी लेने जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि 1 किलो, 1 किलो कोई 1 किलो कोई सब्जी दे दो, 2 किलो कोई दूसरी सब्जी दे दो। तो हम ऐसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली चीजों को नापते हैं, तोलते हैं, मापते हैं। उसी तरीके से जैसे यहां पे है, हम लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई वो भी नापते हैं। किसमें? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में। जो बहुत ही ज्यादा दूरी होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, उन्हें हम किलोमीटर्स में नापते हैं। उससे ज्यादा दूरी जो होती है उनको हम किसमें? माइल्स में नापते हैं। उससे ज्यादा दूरी जो होती है उनको हम दूसरी यूनिट्स में नापते हैं। और जो छोटी डिस्टेंसेस होती है उनको हम मीटर, उससे छोटी सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं अलग अलग डिस्टेंस को नापने की और मापने की। ठीक है, तो मेजरमेंट जो हम ये डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? ठीक है, मेजरमेंट होता क्या है। देखिए, मेजरमेंट एक पद्धति है या प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। अब ये कैसा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक एक अननोन अननोन क्वांटिटी को क्वांटिटी या मैटर को किसी दूसरी नोन क्वांटिटी और मैटर के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे क्या होता है ये कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो क्या कर रहा होता है कि उसके पास एक वेइंग स्केल होता है। वेइंग स्केल होता है, यहाँ पे एक बास्केट रखा रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक कांटा लगा रहता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या काम करता है, यहाँ पर आपने कहा कि जी हमें 1 किलो आलू दे दो। क्या करो? 1 किलो आलू दे दो। सब्जी की दुकान पे गए, आपने कहा 1 किलो आलू दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? एक कुछ आलूओं की क्वांटिटी, मान लीजिए 10-12 आलू पकड़े उसने और इसमें डाल दिए।
क्या किया, इसमें डाल दिए, यहां पे उसने आलू भर दिए। अब उसको, दुकानदार को ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 किलो हो चुके हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 किलो हो चुके हैं? उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यहां पर एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, जितना हमें चाहिए होता है 1 किलो। 1 किलो का बाट रखते हैं, 1 किलो का वेट रखते हैं। उसको भी पता है कि ये 1 किलो का वेट है, हमने मानक बना रखा है। हमारे आसपास बहुत सारे मानक होते हैं, उसमें से एक मानक ये भी होता है कि ये जो 1 किलो का वेट है, इसे, ये जो वेट है इतने वजन का, उसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम कहीं पर भी इस वेट को रख देते तो हम ये बोलते हैं कि उस पर 1 किलोग्राम का फोर्स या 1 किलोग्राम का बल लग रहा है। तो यहां पर 1 किलोग्राम का वेट हमने रख दिया। अब यहां पे जब हमने वेट रख दिया और यहां पे आलू रख दिए, तो जैसे यहां पे ये कांटा बताएगा, मान लीजिए कांटा इस तरफ झुका, इस तरफ झुका, ठीक है, इसका मतलब 1 किलोग्राम अभी भारी है और ये आलू हल्के हैं, तो ये आलू और ज्यादा डालेगा। तब तक डालेगा जब तक ये कांटा फिर से ऐसा सीधा ना हो जाए। ठीक है, अगर एग्जांपल लीजिए कि आलू यहां पे डाले, 1 किलोग्राम का बाट यहां पे रखा और कांटा ऐसे पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब आलूओं का वजन ज्यादा है, 1 किलोग्राम के बाट से आलूओं का वजन ज्यादा ज्यादा है, तो इसमें से वो आलू तब तक निकालता रहेगा जब तक ये कांटा जो ब्लू वाला है वो वापस से सीधा ना हो जाए। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में। तो ये क्या किया, ये क्या कर रहा होता है, ये इस समय क्या होगा, इस समय क्या हो रहा होता है, इस समय ये होगा कि हमारे पास बच्चों, यहां पे ये एक अननोन क्वांटिटी है। क्या है, अननोन क्वांटिटी है। भाई आलू जब हम डाल रहे थे बास्केट के अंदर, तो हमें ये थोड़ी ना पता था कि ये इतने आलू 1 किलो के बराबर होंगे। कोई ऐसी क्वांटिटी थोड़ी ना होती है कि भाई 6 आलू डाल दो, 6 आलू 1 किलो के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि आलूओं का साइज वेरी करता है। आलूओं के जो साइज हैं, चिप्स जो पोटैटोस के साइज हैं वो वेरी करते हैं। कुछ आलू छोटे होते हैं, कुछ आलू मीडियम साइज के होते हैं, कुछ आलू जो पोटैटोज होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। तो जब साइज वेरी करता है, साइज वेरी करता है तो वेट भी वेरी करेगा। तो इसी वजह से ये एक अननोन क्वांटिटी होती है। इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता करने के लिए हम एक नोन क्वांटिटी, जो कि ये 1 किलोग्राम का बाट है, इससे कंपेयर करते हैं। किसके माध्यम से? ये जो कांटा लगा हुआ है, ये जो कांटा है, ठीक है, ये जब तक सीधा नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों वजन बराबर हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मेजरमेंट भी होता है। मेजरमेंट में आपको हमेशा कोई ना कोई एक डायमेंशन मेजर करने के लिए एक दूसरी स्टैंडर्ड डायमेंशन की आवश्यकता होती है। अच्छा, मेजरमेंट को मापन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मापन। क्या कहते हैं बच्चों? मापन। ठीक है, अब ये मापन, आपने स्केल से लाइन खींची है, स्केल से जब आप लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं, उस सीधी लाइन की लेंथ आपको पता करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए यहां से ये लेंथ बना दी, ठीक है, अब आपको ये लेंथ कितनी है, x। ये लेंथ कितनी है बच्चों? ये x है। ठीक है, इस x लेंथ की लंबाई पता करनी है, इस x लेंथ की लंबाई पता करनी है। अब ये अननोन क्वांटिटी है, तो इसकी लेंथ कैसे पता करोगे? आप एक स्केल लेंगे, इस स्केल को इसके साइड में बिल्कुल पैरेलल रखेंगे, और जहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पे यहां पर जो मार्किंग दिखाएगा स्केल में, वही उसकी लेंथ हो जाएगी, वही इस लाइन की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हो रहा है इसमें, हमने इस अननोन लेंथ, अज्ञात लंबाई को एक ज्ञात लंबाई, एक स्टैंडर्ड लेंथ जो कि स्केल की लेंथ है उसके साथ कंपेयर किया, तुलना की, और उस तुलना के आधार पे हमने इस लाइन की लंबाई निकाली। ठीक है, तो हर जगह यही होता है, आप एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को एक अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं और उसी के माध्यम से हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है,
यह एक ऐसी ऐसी पद्धति होती है जिसमें किसी एक अज्ञात वीमा, वीमा मतलब डायमेंशन, अज्ञात वीमा या मान को दूसरे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से तुलना करके तुलना करके या मान को किसी स्टैंडर्ड, किसी को दूसरे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से तुलना करके गणना करते हैं। गणना करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, क्या हो गई, मेजरमेंट हो गई। ठीक है, तो मेजरमेंट, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि मेजरमेंट होती क्या है। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी और डायमेंशन डायमेंशन with a standard dimension और apparatus। apparatus, तो ये चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी कि ये यही हिंदी मैंने नीचे इंग्लिश में लिखी है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, कंपेयर करने वाला, किसको कंपेयर करने वाला, एक अननोन क्वांटिटी यानी अज्ञात वीमा को या मान को किसी दूसरे स्टैंडर्ड डायमेंशन यानी दूसरे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के साथ या एपरेटस के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसी यूनिट का अगला भाग, इसी यूनिट का जो ये जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट, ये जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसमें हमने ये वाली चीज देख ली कि क्या होती है, ये वाली चीज देख ली। अब पता करते हैं ये वाली चीज क्या होती है। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या होती है, देखते हैं, हेडिंग देखते हैं, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है, अब मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी एक विज्ञान है, क्या, विज्ञान की विधा है, क्या है, विज्ञान की विधा। विज्ञान की विधा है,
तो इस विधा का क्या क्या उपयोग है? इस विधा का ये उपयोग है कि हम इस विधा के द्वारा अलग 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 मापन यंत्र व मापन प्रक्रियाओं या मापन यंत्र व मापन प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। भाई विज्ञान की बहुत अलग अलग विधाएं हैं, उसमें मेट्रोलॉजी विज्ञान की यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग मेजरमेंट और अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग मेजरिंग सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं मेट्रोलॉजी। यह विज्ञान की वह विधा है जिसके द्वारा या जिसके द्वारा, ऐसे लिखते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न मापन यंत्र मापन यंत्रों तथा मापन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक ऐसी विज्ञान की विधा है, यह एक ऐसी विज्ञान की विधा है जिसके द्वारा विभिन्न मापन यंत्रों तथा मापन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different measuring systems and measuring instruments। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हो गया इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक सब्जेक्ट का जो नाम है, क्या नाम है? मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट के जो दो अलग अलग वर्ड्स हैं वो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट में हम किसी एक अज्ञात विमा को किसी दूसरी अज्ञात विमा या स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के साथ कंपेयर करते हैं, उस पद्धति को हम मेजरमेंट कहते हैं। और जहां पर
जहां पर बात हो जाए विज्ञान की विधा की, जिसमें मापन यंत्रों तथा मापन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये दो चीजें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। क्या पढ़नी है? मेजरमेंट भी पढ़नी है और मेट्रोलॉजी भी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? चैप्टर नंबर 1 आपका 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला भाग है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला भाग है इंट्रोडक्शन। सेकंड है और थर्ड है। सेकंड भाग क्या है? सेकंड भाग है आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और थर्ड है सरफेस फिनिश। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश। तो ये जो आपकी यूनिट है, जो आपकी यूनिट 1 है बच्चों, यूनिट 1, वो 3 भागों में बटी हुई है। मेजर इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और सरफेस फिनिश। तो हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है? थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि मेजरमेंट होता क्या है। वही चीजें जो अभी मैंने आपको सब्जेक्ट में बताई थी कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, वही चीजें कुछ कुछ और उससे थोड़ी सी बेहतर तरीके से और ज्यादा तरीकों से हमें इंट्रोडक्शन में पढ़नी है। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है क्या? वो आता है टॉपिक कौन सा? डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट होती क्या है? तो ये चीजें आपको, आई होप ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। जब मैंने आपको ये मेट्रोलॉजी में मेजरमेंट बताया था तो मेजरमेंट आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? करते क्यों है? देखिए, करते हम इसलिए हैं, मेजरमेंट यानी मापन हम क्यों करते हैं? मापन हमें इसलिए करना होता है सो दैट यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वही सब्जी वाले का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये एक बास्केट थी, ठीक है, यहाँ पे एक कप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक कप स्ट्रक्चर है और इसमें ये है और इसके बाद हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और ये चीज यहाँ पर लॉक हो जाती है ऐसे। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आलू है, आलू, पोटैटोस। अगर हम मेजरमेंट ना करें तो क्या होगा? मान लीजिए मैं सब्जी लेने गया किसी दुकानदार से, मैंने उससे क्या कहा कि भाई साहब मुझे आलू दे दो, 1 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो पोटैटो दे दीजिए। तो वो क्या करेगा? वो अंदाजे से क्या करेगा? कभी तो मुझे 6 पोटैटोस दे देगा, ठीक है। अगले दिन गया, अगले दिन उसने मुझे 5 दे दिए, उसके अगले दिन गया, हो सकता है मुझे 4 ही दे दे। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसको ऐसे भी ले लेते हैं। मान लीजिए मैं गया किसी दुकानदार के पास, उसने मुझे 6 पोटैटोस दे दिए, ठीक है।
1 घंटे बाद कोई दूसरा आदमी गया उसके पास, उसने उसे 7 पोटैटोज दे दिए 1 किलो में। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई समरसता नहीं है जिसके तहत या जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि सभी को बराबर वजन के, जितने उन्होंने कहा उतने वजन के पोटैटोज मिले। ठीक है, यहां पे आप खुद देख पा रहे हैं, जो दुकानदार है वो खुद अपनी मर्जी से दे रहा है, जिससे उसे लगा कि सात सात पोटैटो उसके बराबर 1 किलो है तो उसने उसे 7 दे दिए, उसे लगा कि ये 6 के बराबर होंगे तो उसने उसे 6 दे दिए। तो वहां पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सिग्निफिकेंस में क्या लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है, मापन यंत्र के द्वारा या मापन प्रणाली के द्वारा, मापन प्रणाली के द्वारा विभिन्न विभिन्न विमाओं में समरसता प्रदान होती है। प्रदान होती है। तो यहां तक आपको ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी कि मेजरमेंट हम करते क्यों है, मेजरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है बच्चों, आगे आ जाता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में मापन कितने तरीकों से किया जा सकता है, मापन कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो मापन करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष मापन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन। तो प्रत्यक्ष मापन और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन कौन सा होता है और अप्रत्यक्ष मापन कौन सा होता है, इसे विस्तार से अभी देखेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि मेथड्स, कितने टाइप से आप मापन को कर सकते हैं। मापन की जो प्रक्रिया है, मापन की जो प्रक्रिया है वो कितने टाइप की हो सकती है। मापन के प्रकार, मापन के प्रकार, मापन के प्रकार कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष क्या होते हैं, प्रत्यक्ष देख लेते हैं। प्रत्यक्ष में
डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष मापन कौन से होते हैं, वह मापन होते हैं बच्चों जिसमें हम जब मापन कर रहे होते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, भाई आप मापेंगे किसी चीज को, नापेंगे मापेंगे किसी चीज को, कंपेयर करेंगे किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। वो जो रिजल्ट होता है वो किसी दूसरी वीमा में कन्वर्ट ना होकर के सीधा हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्केल से मापन करते हैं, स्केल से मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। इसकी लंबाई है एक्स, इसकी लंबाई है एक्स, क्या है, एक्स लंबाई है, क्या है बच्चों, एक्स लंबाई है। अब मुझे इस एक्स की वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करूंगा, एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि एक स्केल लिया, एक स्केल लिया 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, बेस्ड ऑन की लेंथ कितनी है इसकी, तो एक स्केल लिया और उस स्केल को इस लाइन के जस्ट पैरेलल रख दिया, जस्ट लाइन के पैरेलल रख दिया। और आपने जब इस लाइन के पैरेलल रखा होगा तो आपको यहां पर इनिशियल पॉइंट पे जीरो की मार्किंग करते होंगे, ठीक है। और फाइनल पॉइंट पे जो रीडिंग आ जाएगी, जो रीडिंग आ जाएगी आर, वो इस लाइन की लंबाई कहलाएगी, क्या, इस लाइन की लंबाई कहलाएगी। जब इनिशियल वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो जीरो के कंपैरिजन में ये जो लेंथ है, ये जो फाइनल पॉइंट है वो कितना आया, वो इस लाइन की लंबाई कहलाई जाएगी। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी टाइप के मापन प्रकार को हम प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो लंबाई मापी, इसमें जो लंबाई नापी, वो नापना या वो जो मापन प्रक्रिया है वो एकदम सीधी हुई। आपने एक एपरेटस रखा, आपने एक यंत्र रखा, उस यंत्र ने आपको सीधी सीधी लंबाई निकाल के दे दी, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्ट मेजरमेंट। इसके एग्जांपल क्या है, स्केल, ठीक है, और क्या है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, और क्या हो सकते हैं, स्केल हो गया, थर्मोमीटर हो गया, और क्या है, और हो सकता है हीट कैलोरीमीटर, हीट, कैलोरीमीटर। ये आपने फिजिक्स में इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, हीट कैलोरीमीटर का, जिसमें आपने ऊष्मा निकाली होगी, वो भी क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं इसी के परस्पर इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम किसी भी एक अननोन क्वांटिटी या अननोन वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, यानी वैल्यू 1 इसको वैल्यू 2 में कन्वर्ट करते हैं और इस वैल्यू 2 को स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं। कैसे हुआ होगा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन की लंबाई है x, इस लाइन की लंबाई है
एक्स। एक्स लंबाई है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब मुझे इसकी लंबाई पता करनी है। मैं इसकी लंबाई डायरेक्ट तरीके से भी पता कर चुका हूं। अब अगर इनडायरेक्ट से पता करनी है तो एक तरीका क्या है, इस लाइन की लंबाई है, मैंने यहां पे अपना हाथ रखा, यहां पर अपना पाम रखा और यहां से मेजरमेंट किया 1 और 2। मेरे दो लेंथ इसकी 2 पाम की लंबाई के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्केल लिया, स्केल लेकर के मैंने यहां पर स्केल लेकर के मैंने इन दोनों पाम की कंपैरिजन किया अपने स्केल के साथ और फिर मैंने वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस अननोन वैल्यू को मैंने दूसरी अपने पाम की लेंथ में कन्वर्ट किया और उसको फिर स्केल के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे इस टाइप के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मापन के प्रकार कितने होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें हमने दोनों चीजें देख ली कि डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इससे पहले जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।